आपका फैन धीमा क्यों चलता है? ये देखना आप, ये धीमा चलने का क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपका फैन धीमा क्यों चलता है। अब ये इसका इधर बोर्ड देखना आप, ये इसका जो है ये वाला स्विच। अब इसको बंद कर देते हैं अपन। अब ये धीमा क्यों चलता है? अब ये धीमा चलने का कारण ये है, इसके 3 कारण हैं धीमा चलने के। अब धीमा चलने के 3 कारण कौन से हैं? पहला कारण तो क्या है कि इसकी बिजली 200 एम्पियर आना चाहिए, तो आपकी 160 एम्पियर आएगी तो आपका पंखा धीमा चलेगा, चाहे आपकी रनिंग स्टार्टिंग या कंडेंसर कुछ भी अच्छा होगा, फिर भी आपका फैन धीमा चलेगा। दूसरी बात, इसके बाद आपका फैन धीमा चलने का कारण है कि आपका कंडेंसर का कमज़ोर पड़ना। कभी आपका कंडेंसर लगा हुआ है ये अंदर, ये कभी कमज़ोर हो जाएगा तो भी आपका फैन धीमा चलेगा। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आपकी रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों में से एक कॉइल कभी हिट हो गया है तो भी आपका फैन धीमा चलेगा। ये तीसरी बात हो गई। अब इसको तेज चलने के लिए अपन क्या करें? अब ये आपका फैन तेज चले इसलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसका जो वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज 200 के आसपास होना चाहिए। और आपका वोल्टेज 200 है और मान लो कि आपका फैन धीमा चल रहा है, तो फिर आपको दूसरा क्या करना है, आपका जो कंडेंसर है उस कंडेंसर को न्यूट्रल और अर्थ में, एक तार न्यूट्रल में और एक तार अर्थ में, कंडेंसर में 2 तार रहते हैं, तो दोनों तार को एक अर्थ में और एक करंट में लगा के स्पार्क करें। अगर अच्छा स्पार्क हुआ तो समझो कि आपका कंडेंसर सही है, और धीरे स्पार्क हुआ तो आपको कंडेंसर बदल के दूसरा लगाना है, तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। और आपका वोल्टेज 200 है तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि आपका कंडेंसर भी सही है, उसके बाद फिर आपकी करंट भी सही 200 के आसपास आ रहा है, उसके बाद फिर भी आपकी स्पीड अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके फैन में रनिंग स्टार्टिंग 2 स्पीड की कॉइल रहती है इसमें, रनिंग और स्टार्टिंग। तो कोई सी भी एक कॉइल अगर हिट हो गया है थोड़ा, तो उससे भी आपका फैन धीमा चलेगा, चाहे आप कंडेंसर बदल लो, चाहे वोल्टेज आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब ये जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बस यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।